अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ तुहाडा होस्ट मलिक रियाज ते अज जिहड़ी साडा टॉपिक है जिहड़ा टॉपिक को अज कवर करन लगे हैं ते ओह ये है कि बहुत सारे लोगों ने साकू कमेंट कीते हन पुछे हन कि जिहड़ी गंदम दी पैदावार है इंदे बारे च इंदी फसल दे बारे च कोई माहिरीन दे नाल राय जिहड़ी है ओह तुहाडे नाल असां तुहाडे नाल सांझी करो तुहाडे नाल शेयर करो ते अज साडे नाल जिहड़े हन ज़राई माहिरीन ने इन्हां दे नाल असां गल करिए ते गंदम दी पैदावार वधाउण वास्ते उहदी बीमारियों को कंट्रोल करने वास्ते उहदे वास्ते पानी का निज़ाम है उहदे वास्ते क्या क्या उहदे वास्ते ज़राई अद्वियात न केहड़ी केहड़ी खाद इस्तेमाल करो इन्हां बारे गल मुहार करेसो साडे नाल हन डॉक्टर साबिर सियाल इन्हां नाल गल करेसो ओह तो सुनवेसो कि जिहड़ी गंदम है उनको पैदावार को वधाउण वास्ते क्या ओह साकू राय ॾियनि कि किवें असां उनको काम किया वञे ते ताकि साडी पैदावार ज़्यादा थी वञे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब कि तुसां मेरे को इन्हीं टॉपिक ते बोलने का मौका दिता। जिवें कि मलिक साहब ने फरमाया जी कि मेरा नाम डॉक्टर साबिर सियाल है। मैं ज़राअत दे विच PhD की हुई है। इहदे नाल नाल मैं MBA मार्केटिंग भी हाँ पिया और MSc जेंडर स्टडीज़ भी उहदे च भी मास्टर डिग्री है पई और इहदे नाल नाल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जिवें DHA है पिया ईवन कि यूनिवर्सिटी च भी बाज़ औक़ात मैं लैक्चर देवण वैना डिफरेंट जगह ते मैं कंसलटेंट भी हाँ पिया डिफरेंट फार्म बड़े बड़े फार्म्स आ एनीहो अज दा चूंकि जिहड़ा टॉपिक है वो साडी ऐसी फसल के बारे च पिया कि जिहड़ी साडे मुल्क दी सब तो ज़्यादा काश्त थीमण वाली फसल है। अगर असां पाकिस्तान की गल करूँ तो पाकिस्तान की तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख एकड़ ते गंदम काश्त हुंदी है और बिल्कुल हिंदे नाल नाल अगर असां देखूं पंजाब को पंजाब 1,65,000 एकड़ के उत्ते जिहड़ी है वो गंदम की काश्त है पई। हुण इहदे नाल नाल एक चीज़ देखने वाली है कि चूंकि इतनी ज़्यादा गंदम काश्त पूरी दुनिया की स्टेपल फूड को असां देखूं तो वो चावल है लेकिन इंडो पाक के अंदर या एशिया तुसां गल कर गए नो स्पैसीफिकली पाकिस्तान इंडिया की उनकी जिहड़ी है वो स्टेपल फूड है गंदम और इंदा कदावर फसल भी है पई बिल्कुल प्रॉफिट वाली फसल भी है पई। हुण मैं आना हूँ टॉपिक पे कि असीं इहदी पैदावार को किवें वधा सकदे ई वेले तकरीबन आलमोस्ट लोगों ने इनकी काश्त मुकम्मल कर दी है। मेरा ख्याल है जो गुजरे लम्हात हैं उन्होंने को डिस्कस करने का फायदा नहीं। मौजूदा मरला ये पिया कि जिथा जिथा भी लोगों ने गंदम की काश्त को की हुई को तकरीबन 15 डी थी चुके हैं काश्त तो बाद 15 डी थी चुके हैं या काश्त जी बीज जमीन पाता है हूँ तो बाद 20 तो 25 डी गुजर चुके हैं जमण तो बाद 15 डी हैं तो गुजारिश है कि उन्होंने लोगों वास्ते कि ई वेले वो कणक को लाजमी तौर पर पहला पानी ला देवन क्योंकि पहला पानी जोड़ा है वो 20 तो 25 डी काश्त तो बाद होंगे वो ई वास्ते जरूरी है पिया जमण तो 15 डी बाद मैं दोबारा ई वास्ते रिपीट करना पाया कि जिमीदारां के ज़हन च अजबर थी वने अगर ई मौके पर पानी तुसा मिस करे सो बिल्कुल नुकसान क्या थी सी कि कणक झाड़ ना मरे सी बूटा ना मरे सी। ठीक अच्छा है जिले बूटा ना मरे सी तो हूँ वेले डेफिनेटली उसकी पैदावार कम आसी क्योंकि साडा जिमीदार जिहड़ा है बाज़ औक़ात ई चीज़ को ई तरीके नाल गिनदा है कि असीं कोई गल नहीं पानी ई दी ने ते ई दी दे सुनी इहदी तनासब मनसूबा बंदी जिहड़ी करनी बड़ी जरूरी है पई और जितने बूटे ज़्यादा हो सन उतनी पैदावार जिहड़ी है वो साडी ज़्यादा हो सी। बिल्कुल अच्छा हुण अगली गल जिहड़ी है कि ई स्टेज ते असां होर क्या करना है ई स्टेज दे उत्ते असां ये करना है कि जड़ी बूटी के कंट्रोल ते तवज्जो देनी है क्योंकि जड़ी बूटी जिहड़ी हुंदी है बेसिकली ना दो जमातां हैं पियां ठीक एक है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी है पई एक है नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी। हुण गुजारिश ये है कि पहला पानी ला के चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी जिवें शातरा पापड़ा उहदे नाल नाल जितने भी चौड़े पत्ते वाली पे भूकल प्याजी सारे उहदे विच शामिल थींदियां उनको कंट्रोल करने वास्ते जरूरी अगर ना करे सो क्या थी सी कि पैदावार दे विच तकरीबन 50% लोग आदन 50 लोग 21 तो 42% भी आदन लेकिन मैं आदा ये 100% पैदावार का सिर गिन वेंदी ये वाले नाल बिल्कुल जड़ी बूटी का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और अगर जड़ी बूटी का कंट्रोल करे सो उनका इंपैक्ट क्या सी मलिक साहब वो जिहड़ा है तुसां दी पैदावार जिहड़ी है उनको उहदे बूटे को मजीद उहदे टिलरिंग जिहड़ी है शगुफे जिनको आदे मजीद वधे सी। ठीक है अच्छा एक तो ये ठीक है इहदे वास्ते बहुत सारी जहरां मार्केट च मौजूद हैं पईयां उहदे वास्ते तुसां बरमैक्सरल प्लस MCP है पई बैक्टर सुपर है पई लोगरान है पई इवें डिफरेंट किस्म के होर भी क्वाटरो है पई इवें डिफरेंट जहर हैं पे जिहड़े इस्तेमाल करके इनकी पैदावार जिहड़ी है इनको कंट्रोल करके पैदावार वधा सकदे हो। हुण अग्गों अगली गल ये पई कि इहदे नाल हुण फर्टिलाइजर जिहड़ी है वो किहड़ी इस्तेमाल करनी ई मौके ते चूंकि अक्सर लोग मैं डिठा है कि चूंकि DAP महंगी थी गई लोगों ने बहुत सारे ने तले काश्त बवक्ते काश्त को इस्तेमाल नहीं किया ई मौके ते ये करन कि क्योंकि ऐसी खाद देनी चाहिए है जिहड़ी जमीन दे नाल मुताबिकत रखे जमीन दे मुवाफिक होवे उहदे वास्ते बेहतर ये पिया कि तुसां ऐसी खाद का इंतखाब करो कि जिहदे विच नाइट्रोजन ते फास्फोरस भी बराबर बराबर मिकदार च मौजूद होवे और उहदे नाल नाल पोटाश का सोर्स भी होवे बिल्कुल क्योंकि
इत्थां एक साइंस रिसर्च है पई, अगर तुसा कल्ली नाइट्रोजन का इस्तेमाल करे सो, मतवाजन ना करे सो, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश को मुतनासब तरीके नाल मुनासिब तरीके नाल ना दे सो, क्या थी सी मतलब मतवाजन करके ना दे सो, तुसां दी पैदावार जिहड़ी 64% कम थी सकदी है। ठीक जिसले इन्हां को मुतनासब तरीके नाल ते मतवाजन करके दे सो, उहदे नाल 64% पैदावार तुसां दी वध सकदी है। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਫਰ ਦੀ ਸੋਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 12.5 ਕਿਲੋ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗਿਨੋ। ठीक ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ को ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਵਧਾਉਣੇ। जब तक शगुफा ना वधसी, पैदावार ना वधसी, ये वाल नाल और दाने का साइज भी मोटा ना थी सी। जल्ले त्रीए किसा चीज़ां मतवाजन करके देसो, उनका इंपैक्ट क्या सी कि पैदावार जिहड़ी है उहदे च वधाई थी सी। अल्टीमेटली जिहले वधाई थी सी, तुसां जिहड़ा है ढेर तो ढेर जिहड़ी पैदावार चा सकदे हो। मेरा ख्याल है अज दा साडा जिहड़ा है वो पहले पानी दे उत्ते ही फोकस रख के इसको करना चाहिए, क्योंकि मेजर माहिरीन ये आखदे कि अगर तुसां को लेट से हिक पानी अवेलेबल है, बिल्कुल बाकी नहर सुक गई, बारिशां नहीं थी पियां, खुशकसाली है पई, तो तुसा बाकी सारे पानी छोड़ दो, पहला पानी जिहड़ा है 20 तो 25 दी वाला को लाजमी लाओ, और इस स्टेज पे तुसा मुतनासिब ते मुतवाजन खुराक का इस्तेमाल जरूर करो। वल भी तुसा वो पैदावार चाह सकते हो जिहड़ी तुसां दे ज़हन च जिहड़ी तवक्को करेंदे पे होंदे हो। इस हवाले नाल मैं ज़्यादा फोकस जिहड़ा अज दे टॉपिक ते इसे ते कीता है। बिल्कुल जिवें सर तुसां दस्सा है कि पहला पानी जिहड़ा है बहुत जरूरी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਕੁਝ मतलब सख्त जमीन है, कितनी नरम जमीन है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਸਨੂਈ ਅਸਾਂ ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਵੇ? दैट्स वेरी फाइन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पिया। देखो जिहड़े असां चोलस्तान की सर गल करेने हैं या ऐसा इलाका जिंदा पानी तल का पानी खराब है, ट्यूबवैल नाल नहीं होता, नहरां सुक गई, बंदी थी गई है, पर लेकिन लोगों को मजबूरन खारा पानी लावना पौंदा। उनका बेहतरीन हल ये पिया कि जिप्सम मिलती है। जिप्सम, अच्छा जिप्सम लोग क्या करेंदे कि वो पत्थर गिन के पानी सड़ छोड़ेंदे जी, ये खुरदा रहा बड़ा लेट थींदा है, या ये करेंदे कि जमीन जिप्सम को मिक्स करेंदे। इस तरीके नाल क्या थी सी कि तुसां मतलूबा नताइज नहीं गिन सकते, क्योंकि इवन रेलेवेंट क्वेश्चन जिहड़ा इस वेले सब तो ज्यादा जिहड़ा है वो है कि खारे पानी वाला तुसां ये करना है कि जिप्सम की एक बोरी गिननी है पाउडर। ठीक है, वो तकरीबन मार्केट चो 150-200 रुपए की मिल पैंदी है, अच्छी पिसी हुई जिप्सम होवे, उनको तुसां पानी दे विच हल करना है। पानी च हल करके ये जिहड़े त्रीयां चीज़ां मैं दस्सियां जिवें नाइट्रोफास दस्सी है, उहदे नाल नाल तुसां को पोटाश दस्सी है, उहदे नाल यूरिया दस्सिया है, ये जिसले जिप्सम हल थी वने, हल थीवन दी ये हुंदी है जी कि सब तो ज्यादा है कि उनका जिहड़ा रंग है ना वो शरबती थी वैंदा जिसले पानी च हल थी वैंदी। जिसले शरबती रंग थी वैसी तुसां इन्हां त्रीयां खादा को ड्रम च मिक्स करो और उनको फर्टिगेशन अस आखते हैं कि पानी के नाल उनको जिहड़ा है वो दे छोड़ो। उहदे नाल क्या थी सी कि पानी भी ट्रीट थी वैसी और फसल दे उत्ते और जमीन दे उत्ते उहदे बैड इंपैक्ट भी ना आसन। हाँ, अगर जिप्सम हल नहीं थींदा, इसका ये भी सवाल है लोग अक्सर करेंदे कि कैल्शियम होंदी है नहीं हल थींदा, तुसां 1.5 तो 2 लीटर तेजाब गिन गिनो, उनको पहले उहदे च हल कर गिनो, जिसले अच्छी तरह हल थी सी वल तुसां ई खाद दा यूरिया दा और पोटाश दा उहदे विच शामिल करके वल उनको देवना। इस तरीके नाल तुसां वो जिहड़ा खारा पानी है उनका भी ट्रीटमेंट कर गिनसो और फसल को भी भरपूर फायदा दे सकते हो। बिल्कुल, एक खारे पानी का हल जिहड़ा है वो तुसां मुताबिक दस्साया है जे ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵञनि, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੰਝ ਕੇ ਉਹ ਚੁਣ ਗਿਣਨ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਦਮ को ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦੱਸੋ
ताकि कोई ऐसा ना होवे कि कोई फौरी तौर पे कोई जहर कोई दवाई गिन के ना उनको कितने कितनी बड़ी गंदम थी वने दे उनके तक इस्तेमाल कर सकते हैं कितने तक नहीं कर सकते ये इनके जी बारे जी थोड़ा दैट्स डिस्कस वेरी गुड दैट्स आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन गुजारिश ये है कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵੇਸੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ को ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ को ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਕ ਕरेंਦੇ ਨੇ ਚੁਣेंਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ जी ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਸੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਈ ਸੀ ठीक ਸਭ है ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਗੂਫੇ ਵਧਾਉਣ ਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ठीक है ਬਜਾਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਂ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖੇ ਸੋ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖੇ ਸੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ को ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਈ ਮਜ਼ੀਦ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਥੀਵਣ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਥੀਵਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि दूसरी दफा अगर कोई खाद इस्तेमाल करनी है या उनको रोकना किहड़े वेले पानी को रोकना किहड़े वेले ताकि ਜੀ ਜੀ वो ਬਿਲकुल तैयार एक क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम चैप्टर है पिया मैं चूंकि चाहता हूं कि आज कन्फाइन करूं इकू पहले पानी तक ताकि लोग ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਏ जी जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਾ बिल्कुल ठीक है मजीद हाँ ऐसा चल के हाँ ऐसा देखते हैं ताकि थोड़ा जा प्रैक्टिकली समझा दे सके ताकि साडे देखने वाले जरे उन्हें को ज्यादा जी से ज्यादा हाज़र फायदा दे सके जी हाज़र थी प्लीज सके जी जी जरूर इधर से जाना बिल्कुल डॉक्टर साहब देखो ना कि ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਥੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੋਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ जी बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਔਰ ਇਹ ਕਣਕ 1 2 3 ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਤਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਸੋ जी जी ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਨਾ ठीक है ਇਹ ਰੁਕ ਵੈਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਸੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਸਨੇਗੇ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਏ ਖਾਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸੋ ठीक ਉਹਦਾ है ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਥਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ बिल्कुल ਜਿੱਲੇ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣ ਸਨੀ ਦੇ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਕਣਕ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਦੇਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ठीक है बिल्कुल तो को ਸ਼ਗੂਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ उन्होंने सब तो समझाया तो उम्मीद है कि तो कुछ सारी चीज़ा समझ आ गया उसन मजीद भी कोई चीज़ा अगर नहीं समझ आया कोई सवाल है थोड़ा तो कमेंट करे सो असा उन्होंने जवाब दे सो कोशिश करे सो कि असा उन तो को मुतमईन और तो को अच्छा गाइड कर सको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया बन सके जज़ाकल्लाह।